हेलो गाइस, वेलकम टू एचएसएससी क्रैकर्स। मैं आपका मैथ एजुकेटर राजेश पांचाल। तो आज रहेगी क्लास नंबर 13, जो कि रहेगी एचएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। इसमें जंग का ऐलान ऑलरेडी चल रहा है। हरियाणा पुलिस 1 नवंबर इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था फर्स्ट, यानी ऑलरेडी आपकी 12 क्लासेस हो चुकी हैं, क्योंकि आपके 24 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो आपको सारी शिफ्टें करवाई जाएंगी और पिछले सारे पेपर आपको सीक्वेंस में करवाए जा रहे हैं, क्योंकि बेनिफिशियल रहता है। एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं या इससे रिलेटेड होते हैं। तो डेली आप रात 9 बजे जुड़ते हैं राजेश सर के साथ। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अगर आप लाइव जुड़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 3 और 13 के बीच 4 अंक गणितीय माध्य है। 4 अंक गणितीय माध्य, इनमें से कोई होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, ये ऑप्शन होंगे। तो चलो हम देखते हैं रहता क्या है इसमें। 4 अंक गणितीय माध्य होता क्या है आपके पास, मैं आपको दिखाता हूं। ये 3 हो गया और ये 23 हो गया। 4 अंक गणितीय माध्य यानी 1 2 3 4, ये हमें बताने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। ये क्या होता है? ए, ये होता है a+d, और ये था a+2d, a+3d और a+4d, और ये हो जाएगा a+5d। अब हम क्या करते हैं, हमें a+5d दिया गया और a दिया गया है। a+5d क्या हो जाएगा? a की वैल्यू पुट कर दूंगा, 3+5d बराबर है 23 हो जाएगा। और 5d इज इक्वल टू 23 - 3, ये हो जाएगा d बराबर है 20/5, ये कितना हो जाएगा? 4। अब आपके पास a की वैल्यू 3 है, ये दी गई है, और d की वैल्यू कितनी है? 4 है। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। सेकंड में हम अगर a और d की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा? 7। चेक कर लेते हैं यहां से, क्या 7 आएगा? दूसरे में करेंगे 4 दूनी 8 और 3 11 आ जाएगा। तीसरे में 4 दिए 12 और 3 15 आ जाएगा। 4 चौके 16 और 3 19 आ जाएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास? ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है। बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है। ए और बी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब आपको जब कभी भी बच्चे एक भाग दिया जाता है, यानी 1/3 भाग वो करता है 5 दिनों में, ये ए की बात की गई है। और सारा कंप्लीट क्या होता है? मान लीजिए कंप्लीट भाग एक होता है ना आपका, 1/3 भाग कर रहा है एक में से वो 5 दिनों में, तो एक भाग टोटल कितना हो जाएगा? इस 3 को आप कर दोगे मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो कितने दिनों में? 15 दिनों में। और ऐसे ही बी का करेंगे, 2/5 भाग कितने दिनों में करें? मैं आपको डिटेल में करवा रहा हूं, वरना ये सेकंडों के क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। तो एक भाग कितने में हो जाएगा? ये 5 चला जाएगा ऊपर और ये 2 चला जाएगा नीचे। कितना हो जाएगा? 25 दिन में। यानी ए आपका कितने दिनों में काम को करता है? 15 दिनों में। और बी आपका कितने दिनों में काम करता है? 25 दिन में। और अगर इसका एलसीएम लेंगे 75, ये होता है आपका दिन, ये होता है आपका कार्य कुल टोटल। और इधर एफिशिएंसी डिवाइड करके थे 75 को 15 से, 15 5 75, 25 थी 75। दोनों की क्षमता कितनी आई है? 8 आई है। टोटल कार्य कितना है? ए प्लस बी द्वारा काम निकालना है। कितना है टोटल काम? 75 बटे में 8, 8 नीम 72, सही 3/8 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है? राइट, सी। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी भाग वाला पूछा जाता है। नेक्स्ट, कमल और सविता की आयु का अनुपात 6:5 है। उनकी आयु का योग कितना है? 44 वर्ष। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए, ये क्या है? कमल के लिख लेता हूं मैं यहां पे, और स्वेता, इनकी आयु का अनुपात ये दिया गया है। अगर ये दोनों को रेशियो को मैं जोड़ लूं तो किसके बराबर बन जाएगा? 11 के। 11 रेशियो है 44 के बराबर, तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। यहां से यहां पे, यानी अगर x मान ले, हम इसको मान लीजिए x है ये, तो 4x ये कितनी हो जाएगी? 24, और ये हो जाएगा 4×5 = 20। और 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? इसमें 8 जोड़ेंगे कितना बनेगा? 32, और ये 28। इनका अनुपात यानी 4×8 = 32, 4×7 = 28, 8:7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। अब एक चीज देखिए, ये आपके सारे के सारे क्या लग रहे हैं, 20 का स्क्वायर 21, ये फॉर्म में लग रहे हैं। ये है आपका 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर, इसके लिए आपको स्क्वायर भी याद करने होंगे। ये 23 का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 25 का स्क्वायर, जो कि आपका होता है 625। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3000 और 4000 के बीच स्थित 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंकों में से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 5 से पूरी विभाजित हो, जबकि किसी भी संख्या में किसी अंक की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, नहीं होती। अब एक चीज देखिए, 5 से विभाजित होने वाले अंकों की संख्या, यानी 3000 आ गया ये पहला, और लास्ट में 4 अंकों की होनी चाहिए ना ये। तो आपके पास, क्योंकि देखिए 4 अंकों की है, भी 4 अंकों की है, तो अगर मैं 5 की बना दूंगा 4000 से ऊपर चली जाएगी, 4 अंकों की होगी, तो लास्ट में क्या आ जाएगा 5। क्यों आएगा 5? क्योंकि 5 से विभाजित, इसमें जीरो तो है नहीं, तो 5 वाली ही होगी ऑटोमेटिकली, आप समझ गए होंगे। यहां पे 2 अंक आएंगे। अब क्या होगा, नंबर ऑफ वे जिससे हम निकाल सकते हैं। अब ये क्या होता है, देखिए आपको निकालने, टोटल 4 अंकों की है, ये देखिए 4 अंकों की है ना, 4 अंकों की निकालनी है, ये परमुटेशन लगेगा, इंटू 2 आपको निकालने हैं, जगह पे कितने हम रख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू। तो ये क्या होता है आपका 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बटे में 2 गुना 1, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 थी 12 आपके पास ऐसी संख्या होगी जिससे पुनरावृत्ति के बावजूद भी आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याओं का अंतर 9 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 207 है, संख्याएं होंगी। बच्चों मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप एक्स वगैरह वैल्यू मत पुट कीजिए, यहां से डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। 17 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, देखिए उनका अंतर तो कितना 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पे उनके वर्गों का अंतर 207 आना चाहिए, 289 माइनस 64, ये कितना बनेगा 5, लास्ट में 5 आ गया तो लास्ट में 7 है, जरूरत ही नहीं है। अभी देखिए 16 का स्क्वायर, छिकम छिकम 36 सत्तू सत्तू 16 में 6 के 7, ये हो सकता है, इसको देखते हैं, 256 हो जाएगा माइनस 49 हो जाएगा, ये बनेगा 7, 4 में 4 गए 0, 207। बिल्कुल आप आगे करने की जरूरत भी नहीं है, संख्याएं आपसे पूछी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, एक कार 9 घंटे में 540 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक ट्रेन की गति कार की गति से दुगनी है। ट्रेन 2/3 गति बाइक की गति के बराबर है। बाइक 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना गया लेकिन सिंपल है। सबसे पहले देखो, हमें क्या कहा गया है कि एक कार वाला दिया गया है, दूरी दी गई है, समय दिया गया है। एक ट्रेन की गति कार की गति से दुगनी है, तो इसके लिए हमें हमारे पास कार की गति होनी चाहिए। तो कार की गति क्या होगी, कार की गति क्या होगी बच्चों, आपके पास गति बराबर है दूरी बटे समय। तो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि आपके पास ये घंटे में दिया है, ये किलोमीटर में दिया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अब क्या कह रहा है वो, एक ट्रेन की गति, अब ट्रेन की गति क्या हो जाएगी, ट्रेन की गति कार की गति, ट्रेन की गति कार की गति से दुगनी है। अगर ये 60 है तो ये कितनी हो जाएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। उसके बाद वो क्या कहता है कि ट्रेन की 2/3 गति बाइक की गति के बराबर है। ट्रेन की गति की अगर हम 2/3 करें तो किसके बराबर हो जाएगा, बाइक की गति हो जाएगी। 3 चौके 12, 4 दूनी 8, यानी 80 क्या आ गया किलोमीटर पर आवर, जो कि क्या होगी, बाइक की गति होगी ना, बाइक की गति होगी। क्योंकि क्या कहा उसने कि ट्रेन की गति का 2/3 बाइक की गति के बराबर है। बाइक की गति हमारे पास 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब आपसे पूछा गया था दूरी किसकी, बाइक की दूरी 5 घंटे में कितनी तय करेगा। अब दूरी बराबर है चाल कितनी है गुणा समय, 8 पंजे 40, 400 किलोमीटर। राइट आंसर है आपका। बिल्कुल समझ में होगा, बिल्कुल सिंपल तरीका है समझाने का। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, आपके जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं उन्हें शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत इनमें से पहली संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। तीनों में अंतिम संख्या क्या होगी। अब इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, सिंपल भी कर सकते हैं। मैं आपको सिखाता हूं कैसे करते हैं।
अब पहली मान लीजिए x है, दूसरी x प्लस 2 हो जाएगी, तीसरी x प्लस 3 हो जाएगी। और आपको पता है तीनों संख्याओं का अगर हम किसी संख्या का औसत निकालते हैं वो 3 है। मान लीजिए 1 2 3 का आप औसत निकालेंगे, 3 2 5 और 1 6, 6/3 तो कितना आएगा, बीच की संख्या आती है, क्या हो गया औसत, आपको पता चल चुका है औसत आ गया। अब मैंने ये रखा कैसे, देखिए आपको मैं समझाता हूं। विषम संख्या क्या होती है, जो दो पे भाग नहीं होती। अगर मैं इसको पहले 1 रख देता हूं, सपोज करो 1, ये 1 प्लस 2 3 और ये 1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 4 आ जाएगा, x प्लस 2 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 5। तो आप समझ गए होंगे विषम किस तरीके से रखी। सम बोलेगा तब आप x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 रखेंगे, x प्लस 1 एक्स प्लस 3 रखेंगे उस केस में, सम के केस में। अब ये हमारे पास आ गया। अब उसने क्या बोला, इनका औसत, औसत आपको पता चल गया कैसे आएगा, बीच की वैल्यू x प्लस 2, इनमें से पहली संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। औसत पहली संख्या के 1/3 यानी x का 1/3 क्या हो जाएगा, x का अगर हम 1/3 करते हैं तो x/3 हो जाएगा, से 12 अधिक है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 12 आ गया आपका, 3 एकम 3, ये कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3x में से एक x गया 2, x/3, और ये प्लस का 2 दो जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 12 में से 2 गया 10, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। x बराबर है 10 गुना 3/2 आ जाएगा, 2 पंजे 10, ये कितना आ गया आपके पास 15। और आपसे क्या पूछा गया था कि अंतिम संख्या बतानी, तो 15 और 4 आपका 19 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बिल्कुल यहां से भी सिखाता हूं ट्रिक से, यानी ऑप्शन से कैसे करते हैं। कई बार इशू हो जाता है। तो देखिए अंतिम संख्या आपकी 19 है, ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, विषम थी, इससे पहले वाली 17, उससे पहले वाली 15। बिल्कुल, पहली संख्या का 1/3, अगर इसका हम 1/3 करते हैं इसका, तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 5। पहली संख्या के 1/3 से 12 अधिक है कौन सी, औसत ना, औसत की बात कर रहा है। अब अगर इसमें मैं 12 जोड़ दूं, 12 और 5 17, देखिए औसत उसका वही 17 हो गया। बिल्कुल, नेक्स्ट देखते हैं। समांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं बच्चों, एपी। गुणोत्तर श्रेणी को बोलते हैं जीपी। 80 75 70 के 20 पदों का योग बताओ। अब पहले फॉर्मूला बता देता हूं आपको, ए एन फॉर्मूला आता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है पद निकालने का। और पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको 20 पदों का योग पूछा गया, यानी फॉर्मूला लगेगा ये वाला। इसके लिए हमारे पास n कितना है, 20 दिया गया है, और a कितना है, 80 दिया गया है, और d क्या होता है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, 75 माइनस 80 कितना हो जाएगा, माइनस का 5। अब ये क्या होगा, S20 आपको निकालना है, 20/2 2a 2 इंटू 80। बिल्कुल आपको रख के दिखा रहा हूं वैल्यू, वरना जल्दी हो सकता है क्वेश्चन लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, उस चीज का कोई फायदा नहीं होता। और ये कितना हो जाएगा, -5। ये कितना हो जाएगा आपके पास 10, और ये कितना हो जाएगा 160। ये हो जाएगा 19 को -5 के साथ करेंगे, 19 5 95 माइनस के 95, यहां से कितना बनेगा 10, और यहां से कितना हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 650। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत में बतानी। सबसे पहले वृत्त हो, देखिए वृत्त होता है ना, वृत्त बता देता हूं, ये वृत्त होता है आपके पास। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होती है, इसको परिधि बोलते हैं, जो इसका सारा वैल्यू होती है बाहर की होती है। तो वृत्त की परिधि आपके पास होती क्या है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है बच्चों, अगर इसको हम आधा कर देंगे, 50% की कमी, मान लीजिए पहले 100 थी और अब कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। यानी इस, मान लीजिए 100 है, अगर हम इसको 50 कर दो छोटा सर्कल बनेगा, यानी ये कितनी हो जाएगी,
2 पाई इंटू आर बाई टू, त्रिज्या आधी हो जाएगी ना उसकी। ये कितना हो जाएगा, पाई आर, पाई आर हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, नई त्रिज्या, तो वृत्त की नई त्रिज्या बनेगी क्या, आर बाई टू बनेगी। पुरानी क्या थी, पुरानी आर थी ना ये वाली, और नई क्या है, आर बाई टू। अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पहले क्या था, पाई आर स्क्वायर, अब क्या बनेगा, पाई आर बाई टू का स्क्वायर। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 4, यहां से कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर बाय 4। ये आपके पास कमी के अकॉर्डिंग आ रहा है, यानी ये क्या बना, नया क्षेत्रफल बना वृत्त का। वृद्धि कम होने के बाद अगर ये परसेंटेज में आपको निकालना है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई क्षेत्रफल में, अब कमी कितनी हुई, 3 पाई आर स्क्वायर बटे 4, और पहले कितनी थी आपके पास, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा परसेंटेज के लिए 100, पाई आर स्क्वायर के साथ पाई आर स्क्वायर, 4 25 25 दिए 75% की क्या आई आपके पास, कमी आई है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो गाइस आपने एंजॉय किया होगा सेशन को, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया, लाइक कर दीजिए वीडियो अच्छी लगी, और बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन के लिए, जो हमारी नई वीडियो आती है उसके लिए। अगर आप इस जो लेक्चर हुआ है आपका उसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहां पे आप इसको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, आई बटन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एचएसएससी स्पेशल बैच है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए जा रहे हैं स्पेशल फॉर सीईटी एग्जाम के लिए। सो थैंक यू गाइस।